impose his will. मैं ऐसे खामखा अपनी कोई राय किसी पर मुसल्लत करने वाला बंदा ही नहीं हूं। मैंने तो 16 जब से ये असेंबली फॉर्म हुई है, in all eventualities, I had the courage as a speaker to say no to your arrest warrants. I wrote the letters कि नहीं दूंगा, कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा। आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था। जब आपकी हुकूमत थी इस जगह पर और यहां पर स्पीकर परवेज साहब वाज लाइक एन एल्डर टू मी, जब वो स्पीकर थे, कम से कम 50 एमपीएस के खिलाफ ये पीछे कुला गिदर सिंह में पर्चा, मैं खुद गया उनके पास, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, असेंबली के अरकान के पर्चे दे रहे। ऐसे था यहां पर कि ये हाउस का जो कंडक्ट है ये कैसे चलाया जाता है। इसका एक कायदा है, एक रूल है, और वो रूल ये कहते हैं कि इसमें अगर कोई भी रुकने असेंबली ये कवानीन ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसको रोकना, उसको ये ऑब्जर्व कराना, और अगर वो फिर भी तस्लीम नहीं करता तो उसको हाउस में दाखिले से रोकना स्पीकर की जिम्मेदारी में है। तो मैं क्यों गुड़ी गुड़ी के चक्कर में बैठा रहूं, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा ना करूं? मैं वहां पर वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आप जिसको मर्जी गंदी नंगी गालियां देते रहे? मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें और उठकर अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप खवातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें? आपने जो कुछ किया वो सब वीडियो पे रिकॉर्डेड है, पूरे मुल्क ने देखा। आपने उस दिन मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान जब तकरीर कर रहे थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, उस दिन भी मैंने एक मेंबर हसन मलिक को सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी किताब लेकर उनके ऊपर पूरे जोर से फेंकी इस तरह से, ये दिस इज नो कंडक्ट, ये ऐसे कैसे चलता है, ये किस तरह से ये एहतजाज हो सकता है? और ये रूल 223 है, इसको अजबर आपको पता होना चाहिए कि ये रूल 223 क्या है, कि जब कभी भी कोई डिसऑर्डरली होगा, जब कभी भी कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, जब कभी भी कोई स्पीकर की बात को मानेगा नहीं। मैंने कहां कोर्शन किया आपके साथ? मैंने तो आपको मैक्सिमम टाइम दिया। अगर मैं हाउस का वो वक्त जो मैंने ऑपोजिशन को दिया है उस वक्त को मैं हुकूमत के वक्त के साथ मुआवजा करूं तो आपने 60 से 65% वक्त लिया है हाउस के अंदर। आपको हर बात करने की मैं बार बार कहता रहूं, आप तकरीर करें। आपको अगर किसी नुक्ते पे एतराज है अपनी नशिस्तों पर बैठ के एक्सप्रेस करें अपने आप को, लेकिन उस हद तक करें, ये नहीं कि आप कभी मेरे डाइस पे चढ़ के मुझे महबूस कर लें। और आपकी तारीख है, आपने क्या किया था दोस्त मोहम्मद मुजारी के साथ। अगर आपके साथ कोई इख्तलाफ करे तो आपके गुंडे हलूगन्स जो किसी न किसी तरह आपने भर्ती करके इस मुअज़्ज़ज़ जगह पर जिसकी इज्जत और तकरीम के लिए आई विल फाइट फॉर द लास्ट मिनट। मेरा मुकदमा क्या है? इस जमहूरियत के जो दावेदार बन के खड़े हैं, यह जमहूरियत का घर है। इस जमहूरियत के घर को अगर आपका पूरा मुकदमा बेस्ड ऑन जस्ट विम्सेस है, आपके कोई आपके पास कोई ऐसी कोई सब्सटेंशिएटिंग डिटेल्स भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, तो आप किस बुनियाद पे खड़े? अच्छा ठीक है, अगर आपके किसी लीडर के खिलाफ कोई मुकदमा है जेल में, तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा? यहां पर तो लोगों के लीडरों को फांसियां दी गई हैं। यहां पर लोगों की लीडरशिप की उनके घरों के अंदर अमवात वाकया हो रही थी तो उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, बात करने नहीं दी जा रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी लीडरशिप के ऊपर तो जो मुकदमे हैं, क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं? क्या रेडियो पाकिस्तान की इमारत को मैं जलाता रहूं? क्या पाकिस्तान के अंदर अनारकी मैं करता रहूं? क्या दारुल खिलाफे के ऊपर गुंडे मुसल्ला गुंडे लेकर हमलावर मैं होता रहूं? क्या सुप्रीम कोर्ट वगैरह को उसकी पूरी जो भी उसकी थी वो सारी, मेरा क्या ताल्लुक है उस चीज से? ये सब करें आप तो आपके उस बंदे को जो सजा भी ना मिले उस चीज की। क्या वो अब जो वारंट सर्व करने जाते हैं, वो जो प्रोसेस सर्वर्स हैं, वो जो यूनिफॉर्म में मौजूद लोग हैं जो किसी को बताने जाएं कि आपको अदालत ने तलब किया है, उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स मैं फेंकता हूं? क्या अदालतों के अंदर गुंडे लेकर, बलवाई लेकर, 500 गाड़ियों के काफले लेकर, मुसल्ला अफराद लेकर उन अदालतों पर चढ़ाई मैं करता हूं? क्या मियां वाली की अदालत से सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को निकलवाकर वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं
और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है? अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है, मैंने जमानत देनी है। कमाल करते हैं यार, आप रोज आकर हाउस में नंगी गालियां निकालने लग पड़ते हैं लोगों को। और मैंने परसों एक रूलिंग दी, आई एम लिटरली एंग्री। मैं इस तरह, आपको पता है, ऐसे बात नहीं करता, बट आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। मैं ये मुकदमा लड़ना चाहता हूं। क्या ये जो बजट तकरीर है ये होस्टेज हो जाए? कोई बंदा बजट पेश ही ना कर सके कि एक पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन, ए पॉलिटिकल पार्टी हैज अ सच पोजीशन दैट नो फाइनेंस मिनिस्टर कैन स्पीक ऑफ द फ्यूचर ऑफ द प्रोविंस। 12 करोड़ लोगों के जो उसके मुतल्लिक फैसले हुकूमत ने किए हैं, उसकी बात सुनने सुनाने का हमें हक नहीं है। हम नहीं देख सकते कि हम पर क्या टैक्स लगने जा रहा है, मेरी तालीम पर क्या खर्च होगा, मेरी सेहत पर क्या खर्च होगा। क्या ये सुनना मेरा हक नहीं है? क्या ये अखाड़े हैं? क्या ये कबड्डी के मैदान हैं जहां पर आप एक तरफ से 50-60 लोग गुंडे बन के नारे मारते हुए हमलावर होते हैं दूसरे बेंच की तरफ? कैसी बात है यार? मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपना राइट, और जो मेंबर, ये मेरा राइट है स्पीकर, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट, दिस बुक सेज दैट। और मैं आपसे बताऊं, देखें, मैंने जो परसों रूलिंग दी, आई कुड फोरसी इट। आई कुड फील दैट कि ये एक तमाशा बरपा है, और इस तमाशे में कुछ ऐसे अनासर यहां पे शामिल हैं जो हर सूरत इस निजाम को लपेटना चाहते हैं। वो जमहूरियत की खिदमत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि ये निजाम लिपट जाए। वो चाहते हैं कि इस हद तक गुंडागर्दी हो कि इस हलूगनिज्म के नीचे ये डेमोक्रेसी दब जाए। जमहूरियत के दुश्मन होती है, जमहूरियत बर्दाश्त का नाम है, जमहूरियत डिविडेंड्स पब्लिक को देने का नाम है। जमहूरियत सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आपके पास एक एहतजाज का हक है। हाँ, एहतजाज का हक मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा, एहतजाज का हक मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा, इट वॉज अ वेरी सिविल वे ऑफ, हमारा हक है एहतजाज करना। तो मैंने उनके सामने आईने पाकिस्तान का प्रियम्बल, रीजनेबल लॉ की जो उसके ऊपर कदगन है, वो उनको बताई। उसको मैंने 19A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बताया, एक तकाबली जायजा पेश किया। 8 सफ़ात की एक रूलिंग में आसान तरीन जुबान में एक एक लफ्ज़ की वजाहत करके जो एक नुक्ता लिखा, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की 2-2 जजमेंट साथ लिख कर दी। उनको फैज़ाबाद धरना केस जब बाकायदा तौर पर लोगों को लाकर बिठाकर मुल्क का निज़ाम कलेप्स किया गया और आज उसकी सज़ा नस्लें भुगतेंगी कि वो जो कुछ किया गया और आज हम वो जो भुगत रहे हैं, तो मैंने तो उस वक्त उनको उन सब केसेस के हवाले देकर कहा कि एहतजाज करने की आपका पॉलिटिकल राइट है। अब कि पॉलिटिकल राइट अदर देन डिग्निटी ऑफ मैन, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लेन किया है। तो मैंने उनसे कहा कि मलिक साहब, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, इंतहाई बाइस तकरीम है मेरे लिए, मैं आपके सामने ये रूलिंग रख रहा हूँ। इस रूलिंग में कहीं पर ये गुंजाइश नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि डेड हाउस हो, मैं नो आई डोंट वांट दैट। इंतहाई बाइस तकरीम है मेरे लिए, मैं आपके सामने ये रूलिंग रख रहा हूँ। इस रूलिंग में कहीं पर ये गुंजाइश नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि डेड हाउस हो, मैं नो आई डोंट वांट दैट। इट्स अ लाइवली हाउस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं। ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। आपके पास राइट है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लेकिन किस हद तक कि डिसऑर्डरली ना हो, किस हद तक कि राउडीज़म ना हो, किस हद तक कि क्वर्लिंग ना हो, किस हद तक कि आपका हाथ मेरे गिरेबान तक ना जाए, किस हद तक कि 2 मेंबर्स आपस में मेरी बात करने को, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने शोर के नीचे दबा ना दें। इसीलिए स्पीकर को एक कार्डिनल पोजीशन देकर कस्टोडियन के तौर पर बिठाया जाता है। तो ये तो तसव्वुर आप कर लें कि मैं आपके राइट्स का कस्टोडियन हूं, तो आई हैव अ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, फॉर एवरीवन आई हैव टू बी द कस्टोडियन। कैसे हो सकता है? कल वजीर आला ने तो अपनी तकरीर में कह दिया कि मैं बहुत मुझे जिनके हक की कदर है,
नो चीफ मिनिस्टर, दिस इज नोबडीज राइट, दिस इज नोबडीज राइट। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है। अगर वो लोग वहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछाल कर फेंक देंगे, ये किसी का हक नहीं है। दिस इज नोबडीज राइट। ये कैसे हो सकता है? इस हाउस को इस आइन के मुताबिक चलना है। और मैंने ये तकरीबन 14-15, मैं कोई टायरेंट आदमी नहीं हूं, मैं आई एम नॉट समबडी हु कैन जस्ट